इराणवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहूंनी प्रतिक्रिया दिली आहे। अमेरिकेचा इराणवरील हल्ल्याचा निर्णय हा इतिहास बदलेल असं नेतान्याहू यांनी म्हटलंय। डोनाल्ड ट्रम्प आणि युनायटेड स्टेट्सनं खूप शक्तीनं काम केलं असंही नेतान्याहू यांनी म्हटलेलं आहे। दरम्यान इराणवरील अमेरिकेच्या हल्ल्याबाबत संरक्षण तज्ञ प्रफुल्ल बक्षी यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूयात। शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ। दरम्यान यावर अझदुद्दीन ओवैसी यांनी सुद्धा काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूयात। ये जो यूएस ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, को क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में। एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है। और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं, यहां पर हमको आता है। तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सबका।